ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विष्यते प्रिया हि ज्ञानिन अत्यधर्म अहम स च मम प्रिय। मीनिंग, तेषाम उनमें से ज्ञानी ज्ञानवान नित्य युक्त सदैव तत्पर एकमात्र भक्ति में विष्यते विष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय, ही निश्चित ही, ज्ञानवान का, अत्यधर्म अत्याधिक, अहम मैं हूँ, स वह, च भी, मम मेरा, प्रिय। अनुवाद, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, मतलब ऊंची पद पे है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्मा तथा परात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति के अर्थ जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है, किंतु प्रभाविक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश मतलब भौतिक कलयुग के मतलब वो जो कर रहे हैं आज कलयुग में उल्टे सीधे काम वो छू भी नहीं सकते। तो अब इसका मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट लाइन, भौतिक इच्छाओं से मुक्त आर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि भौतिक इच्छाओं कलयुग में काम हो रहे हैं। कलयुग में चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या चल रहा है, रात में पता नहीं क्या क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये सब काम हो रहे हैं। तो अगर ये भी जो ये करते हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं और मृत्यु कर रहे हैं, तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसमें लिखा है ये भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, पता नहीं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, मगर इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, हरे कृष्णा जपता ही रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे जपता ही रहता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, मतलब उसे कोई काम ही नहीं है। उसे कुछ, जैसे कुंती महारानी थी, उन्हें कुछ नहीं था, मीरा थी, उनको भी कुछ नहीं था, उन्हें बस भक्ति में लगा ही रहना है, उन्हें कुछ नहीं था भौतिक इच्छाओं से, वो मुक्त थी। और हमें अरे यार पैसा चाहिए, पैसा बहुत कम है यार, खाने के लिए चाहिए, अरे यार घर टूट रहा है यार, कुछ सही कराना होगा, अरे यार बहुत पैसा। और जब बंदे को पैसा मिल जाता है फिर वो संकल्प लेता है कि जब मुझे पैसा मिल जाएगा, जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, और सोचता रहता है, बोलता रहता है, बट जब कर लेता है ना वो, मतलब पैसे कमा लेता है, भगवान दे भी देते हैं बेचारे को कि मेरी भक्ति करेगा, नहीं करता। फिर सोचते हैं अरे यार और पैसा करना है, और पैसा, और कुछ खाना है, पैसा नहीं है यार, पैसा करता रहता है। तो यही है।
और वही भगवान का शुद्ध हो पाता है। मतलब वो अगर वो ये सब छोड़ देगा तो शुद्ध हो जाएगा, देन नहीं, वरना नहीं हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है, भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्त 4 वर्ग, इसमें 4 वर्ग दे रखे हैं, कोई बताएगा वो 4 वर्ग कौन से हैं वर्ग? छोटे प्रभु जी क्रॉस कर रहे हैं। 4 वर्ग हैं आर्थ, अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो आप इनमें से कौन हो, कोई बताएगा? आर्थ, अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ। आर्थ का मीनिंग मतलब जो भगवान के पास दुखी होके आता है। अर्थाती जो भगवान के पास पैसे मांगने के लिए आता है। जिज्ञासु जो भगवान के पास इस दुनिया और भगवान को समझाने, भगवान समझने के लिए आता है, समझने के लिए आता है। ज्ञानी जो भगवान के पास प्रेममय सेवा करने के लिए आता है। तो आप इनमें से कौन, कोई बताएगा? सही भक्त हैं, ज्ञानी है, सब भक्त ज्ञानी है, प्रेममय सेवा करने के लिए आते हैं। और हाँ, इसमें लिखा भी है, इसमें लाइन में लिखी थी, जो इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है, मतलब उसे मतलब प्रेममय सेवा करनी है, इस्कॉन में जाएगा, भक्ति करेगा, वहां पे जाएगा और सेवा करेगा सबकी, अच्छे साथ लोगों के साथ रहेगा, तो वही भक्ति में लगा रहता है और वही भगवान कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है, मतलब ऊंचा है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिए मतलब हरि का नाम लेता है वही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब बहुत ऊंची पद पे है। और हम, अरे यार ये जाट बहुत ऊंची होती है, यादव बहुत ऊंची जात होती है, अरे यार ये रोहिला, ये सब ऐसे करते हैं, बट हरि का नाम जो लेता है वो सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ है। तो अब आगे समझते हैं। और ज्ञान की खोज में मनुष्य को पता चलता है कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से अलग है। हाँ, जब वो हरि का नाम लेता है, पढ़ता है, जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्या करना है, उसको करना चाहिए, और क्या कर रहा है, हरि का नाम लेना चाहिए, 3:25 पे उठना चाहिए और नहाना चाहिए, सुबह उठकर, ठंड में कौन नहाएगा, मगर नहाना चाहिए, उसके शुद्ध भक्त बनना है, तभी वो बन पाता है शुद्ध भक्त। और हाँ, तब उसको पता चलता है कि उसका मतलब भौतिक शरीर मतलब उससे अलग है, भौतिक शरीर से पूरा अलग है, भिन्न है, पूरा अलग। तब उसको कहीं पता लगता है बेचारे को, वरना तो ऐसी भटकता रहता है भौतिक इच्छाओं में। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, मतलब पूरा तरह शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति अनुभूति होती है। वाह, क्या बात कही भगवान ने। मतलब जब वो पूर्णतः मतलब हो जाते हैं, मतलब शुद्ध भक्त बन जाता है, तो ईश्वर उसे अपना लेते हैं, दास बना लेते हैं अपना, जैसे प्रभुपाद थे और भी उनके गुरु थे, सरस्वती था, क्या नाम। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। मतलब जो कर रहा है ना ये उल्टे सीधे काम, और अगर वो मतलब शुद्ध भक्त की मतलब संगति करेगा तो अपने आप वो शुद्ध हो जाएगा, वो अपने आप सब धीरे धीरे करके वो सब चीज छोड़ देगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है, जो भगवान की दिव्यता के शुद्ध ज्ञान में है, वह भक्ति द्वारा इस तरह से सुरक्षित है कि भौतिक तपस्या उसे छू भी नहीं सकती, मतलब भौतिक इच्छाएं उसे छू भी नहीं सकती हैं। मतलब इस तरह मतलब वो सही है कि अगर भगवान की दिव्यता, भगवान की शरण में रहेगा, भगवान की शरण में रहेगा, पूजा करेगा, उस शुद्ध भक्त के लिए तो यही होता है, अगर उसको काम दे दिया जाए ना, चैन से सोना है तो हरि का नाम लेते रहो, तो यही चिल्लाता रहेगा और समझाता रहेगा सबको, जैसे प्रभु जी समझा रहे हैं। तो तब उसे कोई छू भी नहीं पाता। अगर भगवान की शरण में रहेगा तो उसे कोई मतलब कोई भौतिक इच्छाएं छू भी नहीं पाती है, टच भी नहीं कर पाती है, बिल्कुल भी। वाह। तो यही था तात्पर्य। प्रभु जी अब आप इसको रिप्लाई दें ताकि सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद की जय हो। तो प्रिंस
जय हो।